Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. वेलकम बैक टू डियर्स, अस्सलामु अलैकुम एंड नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीरियाडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इस चैप्टर से मुतल्लिक पहले हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, यानी कि जिसमें हम लोगों ने डोबेर्नर क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था। यानी कि अब हमारे पास तीसरा लेक्चर है इससे रिलेटेड, वो है स्टूडेंट विल नो अबाउट लोदर-मेरे क्लासिफिकेशन, यानी कि लोदर-मेरे की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और दूसरी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मेंडलीव की। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोदर-मेरे क्लासिफिकेशन। जूलियस लोदर-मेरे, अ जर्मन साइंटिस्ट, इन दिसंबर 1869 पब्लिश्ड अ पीरियाडिक टेबल। जूलियस लोदर-मेरे एक साइंटिस्ट था जिसने दिसंबर के महीने में 1869 में अपनी पीरियाडिक टेबल शाया करवाई। लोदर-मेरे क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि इन विच द known 56 elements were arranged on the basis of their increasing atomic masses in 9 vertical columns or groups from 1 to 9. But he laid down emphasis on the physical properties of elements. जूलियस लोदर-मेरे ने कहा, यानी कि इसने अपने ही नाम से एक क्लासिफिकेशन दी, लोदर-मेरे क्लासिफिकेशन। जूलियस लोदर-मेरे ने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया 9 ग्रुप के अंदर, क्योंकि जब लोदर-मेरे ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी तो उस वक्त तक जस्ट 56 एलिमेंट्स ईजाद हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। इस वजह से उसने इन 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया फर्स्ट टू 9th वर्टिकल कॉलम में, यानी कि जिन्हें आप लोग कहते हो ग्रुप। इसने अपनी पीरियाडिक टेबल के अंदर 9 ग्रुप बनाए। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि इसने क्या किया, इसने एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। लोदर-मेरे कैलकुलेटेड द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द एलिमेंट्स। द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इज़ द वॉल्यूम विच वुड बी ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम एटॉमिक वेट, यानी कि 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इफ़ इट वर अ सॉलिड। ये कहता है कि भाई एलिमेंट जो होते हैं उनका एटॉमिक वॉल्यूम अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन डेंसिटी, यानी कि उसके वेट को डेंसिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका एटॉमिक वॉल्यूम निकल आएगा। अच्छा, इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पर अरेंज किया, यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड आल्सो एटॉमिक वॉल्यूम। तो इसने एक ग्राफ बनाया। ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द एलिमेंट अगेंस्ट देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी कि इसने एक ग्राफ बनाया जो कि आप लोगों को फिगर में नज़र भी आ रहा है। इसने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ के अंदर इसने एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, यानी कि एटॉमिक मासेस के खिलाफ जाकर। वैसे हम जितनी भी क्लासिफिकेशन देखें तो वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर रखी गई हैं, मगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो इसने एटॉमिक वॉल्यूम्स की बुनियाद पर क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। आप लोगों को फिगर में नज़र भी आ रहा होगा, यानी एक तरफ आपको लिखा हुआ है एटॉमिक वॉल्यूम और नीचे आपका लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है एंड आप जो है बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कि आप ग्राफ को गौर से देखें तो ग्राफ में नीचे से ऊपर की तरफ पीक्स जा रही हैं, डिफरेंट पीक्स आर शो इन द ग्राफ। यानी कि इसने क्या कहा कि जो टॉप पीक ऑफ द कर्व जो है, यानी कि कर्व जो आपके पास जो ग्राफ है इसमें कर्व ऊपर वाली पीक कहते हैं चोटी को, यानी कि इसकी टॉप पीक ऑफ द कर्व पर जो आ रही हैं उस पर इसने रखा अल्कली मेटल को। तो इसने यही बात कही कि अल्कली मेटल जो होते हैं उनका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उस एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पर वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसने अपने ग्राफ के मुतल्लिक, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से जो एलिमेंट्स अरेंज किए, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। He observed that the elements with similar properties occupy similar position on the curve. इसने कहा कि जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ में, तो उनकी पोजीशन भी एक जैसी होती है कर्व पर। द हाईली रिलेटिव अल्कली मेटल्स, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम
occupy the peaks, thereby showing that these elements have largest atomic volume. इसने कहा कि सबसे ज़्यादा टॉप पीक ऑफ द कर्व पर अल्कली मेटल जा रहे हैं। अल्कली मेटल टॉप पीक ऑफ द कर्व क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये बात कही जूलियस लॉदर मेरे ने। अच्छा, जूलियस लॉदर मेरे ने न्यूलैंड की बात को भी मद्देनज़र रखते हुए ये सारा अपना कंसेप्ट दिया था। जैसे कि डोबेर्नर की बात को मद्देनज़र रखते हुए न्यूलैंड ने अपना कंसेप्ट दिया, फिर न्यूलैंड की बात को मद्देनज़र रखते हुए जूलियस लॉदर मेरे ने अपना कंसेप्ट दिया। अच्छा, ये तो थी लॉदर मेरे क्लासिफिकेशन। इससे आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि जो टॉप पीक ऑफ द कर्व पर जाएंगे उनका एटॉमिक वॉल्यूम हाईएस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेंडलीव क्लासिफिकेशन। डेमेट्री मेंडलीव एक साइंटिस्ट था जिसने पीरियाडिक टेबल की इजाद में बहुत ज़्यादा वर्क किया। इन मार्च 1869, मार्च के महीने में 1869 में डेमेट्री मेंडलीव अ रशियन केमिस्ट अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसने भी एलिमेंट्स को रखा बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर, प्लेसिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर्टिकली बिनेथ ईच अदर। यानी कि इसने कहा कि जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको इसने एक दूसरे के नीचे रखा। उसके बाद ये क्या कहता है, अब इसकी स्टेटमेंट के मुतल्लिक अगर हम बात करते हैं तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियाडिक फंक्शन, यानी कि हमारे पास पीरियड्स में या ग्रुप्स में एलिमेंट्स का जो भी फंक्शन होता है वो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर कंसिस्ट करता है। और ये दोनों ही चीज़ें किस बात पर कंसिस्ट करती हैं? उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से। यानी आप एलिमेंट्स को अरेंज करें बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर। जब आपने बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया तो आप लोगों को पता चल जाएगा यानी कि कौन सा एलिमेंट्स किस ग्रुप में जा रहा है, किस पीरियड में जा रहा है। यानी कि मेंडलीव के मुतल्लिक कुछ हमारे पास अजम्पशंस हैं। इसने कहा था कि द पीरियाडिक टेबल पब्लिश्ड बाय मेंडलीव कंसिस्टेड ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। अब देखें, जूलियस लॉदर मेरे ने 9 वर्टिकल कॉलम बनाए थे और आप लोग अगर देखें मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में भी 8 ग्रुप हैं और मेंडलीव ने भी 8। यानी कि जूलियस लॉदर मेरे की ये गलती किसने पकड़ी? डेमेट्री मेंडलीव ने पकड़ी थी। तो इसने क्या किया, 8 ग्रुप बनाए, 1st to 8th एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड सीरीज। अब इसने क्या किया कि 8 ग्रुप बना दिए और 12 पीरियड बना दिए। तो इसकी पीरियाडिक टेबल से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, यानी कि हमारे पास इस वक्त मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं जो इसकी सबसे ज़्यादा इस बात का फ़ायदा देकर गई है। और एक और भी बात जो सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा देकर गई है, यानी कि वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। मैं दोबारा आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि मेंडलीव की क्लासिफिकेशन ये थी कि इसने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बात बताई कि उनका पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। उसके बाद साइलेंट फिगर्स अबाउट मेंडलीव टेबल, यानी मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल के मुतालिक कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। इट हैज़ 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 12 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। इसने क्या किया, 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्रुप और 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए जिन्हें आप लोग कहते हैं पीरियड्स। ईच एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसने कहा कि जो वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर अंटिल देन ही प्रपोज देयर नेम एज अ इका। द वर्ड इका मीन्स इनकमिंग। मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल से यानी कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि उस वक्त तक जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। उसने कहा कि जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे फ्यूचर में उनका एटॉमिक मास ये होगा, एटॉमिक नंबर ये होगा, उनकी डेंसिटी इतनी होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा। ये सारी बातों का अंदाज़ा उसने लगाया उसके ग्रुप मेम्ब्रान से। तो इसने एक वर्ड इस्तेमाल किया इका।
ईका का मतलब होता है इनकमिंग। ये संस्कृति जबान का वर्ड है ईका। ईका बोरान, ईका एल्युमिनियम एंड आल्सो ईका सिलिकॉन। These are the three elements who do not discovered until then, या जब तक ये डिस्कवर नहीं हुए थे इसने पहले ही उनके बारे में बता दिया था। द ग्रुप नंबर इंडिकेट द हाईएस्ट वैलेंस डेट कैन बी अटेन्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ डेट ग्रुप। अच्छा, इसने एक और भी बात बताई। इसने कहा कि जो ग्रुप नंबर होता है वो इंडिकेट करता है हाईएस्ट वैलेंसी को। यानी आपके पास फर्स्ट ग्रुप है तो उस पर वैलेंसी कितनी है, सेकंड ग्रुप पर वैलेंसी कितनी होगी, थर्ड ग्रुप पर वैलेंसी कितनी होगी, फोर्थ पर कितनी होती है, 5 पर कितनी होगी, 6 पर कितनी होगी, 7th पर कितनी होगी एंड आल्सो 8th ग्रुप पर कितनी वैलेंसी होगी। यानी इसके जो मैंने आप लोगों को साइलेंट फीदर्स जो बताए हैं, मैं एक मरतबा दोबारा आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ। इसने पहले कहा कि भाई इसने अपनी पीरियाडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिन्हें आप लोग ग्रुप कहते हो और 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए जिन्हें आप लोग पीरियड्स कहते हो। उसके अलावा इसने कहा कि जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी फिजिकल अपना सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है और इसने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं होते, इसने पहले ही उनके बारे में बता दिया था। और एक और बात कि ग्रुप नंबर जो है वो इंडिकेट करता है उसकी वैलेंसी को, यानी कि ये मेंडलीव के साइलेंट फीदर्स थे। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियाडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल से हम लोगों को कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं, अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ये कहता है कि इट हेल्प्ड इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल से आप लोगों को एक सिस्टमेटिक स्टडी करने की, एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी करने में मदद होती है। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ सोडियम हेल्प मीन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स एज पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। इट फोर्सफुली प्रूव द कंसेप्ट ऑफ पीरियाडिसिटी। यानी कि ये कहता है कि भाई अगर आप लोग क्या करें, एक एलिमेंट उठाते हैं जस्ट लाइक अ सोडियम की अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो सोडियम की स्टडी से आप लोगों को पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम इनकी स्टडी करने में आसानी होगी। क्यों? दीज आर ऑल बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप, यानी कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इसने पीछे ही अपनी मेन अजम्पशंस में ये बात बताई है कि जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। इस वजह से सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है। इस वजह से आप एक एलिमेंट उठाकर उसकी स्टडी करेंगे तो दूसरों की स्टडी करने में आपको आसानी होगी। दूसरा इसका एडवांटेजेस ये है, प्रेडिकेशंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल। इसने अपनी पीरियाडिक टेबल के अंदर नए एलिमेंट्स की इजाद को पॉसिबल किया, यानी कि नए एलिमेंट्स इजाद हो सकते हैं। इसने एक लिमिटेड हद तक महदूद नहीं रखा उसे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईका बोरान, ईका एल्युमिनियम एंड ईका सिलिकॉन वर प्रेडिक्ट बाय मेंडलीव। यानी कि इसने अपनी टेबल के हिसाब से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी थी, ईका बोरान, ईका एल्युमिनियम और ईका सिलिकॉन की। यानी कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनका नाम क्या था? स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। देयर प्रॉपर्टीज आर रिमार्केबली द सेम एज द वर प्रेडिक्ट बाय मेंडलीव। इनकी प्रॉपर्टीज सेम वही थी जो मेंडलीव ने बताई थी। यानी कि मेंडलीव ने ईका बोरान, ईका एल्युमिनियम और ईका सिलिकॉन के नाम से इनकमिंग एलिमेंट्स को जो रखा, जो एलिमेंट्स आए थे, यानी कि स्कैंडियम, गैलियम एंड आल्सो जर्मेनियम, इनकी सेम प्रॉपर्टीज, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास वही था जो मेंडलीव ने बताया था। यानी ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज था। उसके बाद ये क्या कहता है कि इसका एक और भी एडवांटेज है, मेंडलीव पीरियाडिक टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग मेनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। कि मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल से अब बहुत सारे काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास डाउट में था, यानी कि प्लस माइनस या तो वैल्यू बढ़ रही थी या कम हो रही थी, तो मेंडलीव ने आकर उन सबको करेक्ट किया था, यानी कि इनका मास इतना होता है। यानी कि ये सारे एडवांटेज हैं मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड। इसके बाद डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियाडिक टेबल, यानी इसने भी कुछ गलतियां की थी, क्योंकि इसने अपनी हिसाब से पीरियाडिक टेबल बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड की, यानी कि बहुत सारी सही बातें बताई, इसकी पीरियाडिक टेबल से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, मगर इसने भी कुछ गलतियां की। पहली गलती इसकी ये थी कि इसने 3 पेयर एलिमेंट्स के ऐसे बनाए
जो हायर एटॉमिक मासेस वाले बाद में रखे और लोअर एटॉमिक मासेस वाले पहले रख दिए। जैसा कि पहला है आर्गन 40 एटॉमिक मास प्लेस बिफोर पोटाशियम 39, यानी कि आर्गन पहले रख रखा है, पोटाशियम बाद में रख रखा है। हालांकि पोटाशियम का मास कम है और आर्गन का मास क्या है, ज़्यादा है। कोबाल्ट 59.9 प्लेस बिफोर निकिल 58.6, यानी कोबाल्ट का मास जो है वो ज़्यादा है, इसने पहले रख रखा है, और निकिल बाद में रख रखा है जिसका मास एज कम्पेयर टू कोबाल्ट कम है। ट्रिलियम प्लेस बिफोर आयोडीन, यानी कि ट्रिलियम का मास ज़्यादा है और आयोडीन का कम है। ये इसकी गलती थी, मगर ये इसकी गलती बाद में सही मानी गई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस वक्त भी ये एलिमेंट इसी तरीके से रखे हुए हैं। 3 पेयर ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट, निकिल, आर्गन, पोटाशियम, ट्रिलियम, आयोडीन। अच्छा, उसके बाद एक और इसने गलती की थी कि नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, कि इसने एलिमेंट्स की जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जगह नहीं रखी। डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एक इसने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। लाइक अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वर प्लेस्ड विथ कोएंजन मेटल्स सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। कोएंजन मेटल यानी कि 3 किस्म के होते हैं हमारे पास, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। इन कोएंजन मेटल्स के साथ, इन कोएंजन मेटल को इसने अल्कली मेटल के साथ रख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड आल्सो फ्रांशियम। ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दीज आर बिलोंग्स टू द अल्कली मेटल एंड कोएंजन मेटल्स आर आल्सो प्लेस्ड इन द अल्कली मेटल। इसने क्या किया कि अल्कली मेटल्स वाले ग्रुप के अंदर ही कोएंजन मेटल को रख दिया, ये भी इसकी गलती थी। Similar elements placed in different groups, for example barium and lead, resemble in many properties but they are placed in separate group। देखो इसने क्या किया कि जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। जैसे कि बेरियम और लीड है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती है, मगर इसने मुख्तलिफ ग्रुप में उसको रखा। और लास्ट जो इसका डिसएडवांटेज था, इट फेल टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसने आइडिया दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।